जय हिंद दोस्तों, डेली करेंट प्लस में फिर से हाजिर हूँ। तो कल आपसे पूछे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य है जो कि न्यूनतम मूल्य पर सभी फसलों के खरीद की गारंटी करता है। ए का उत्तर प्रदेश, और बी के पश्चिम बंगाल, और सी के बिहार, और डी का हरियाणा। इसका सही आंसर है यानी कि हरियाणा सरकार। इसका व्याख्या के बात कर लेते हैं। यानी कि हाल ही में चर्चा रहा था, यानी कि फरवरी 2024 में यानी कि कई संगठन थे, किसान संगठन थे, जो कि यानी कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली की ओर आंदोलन कर रहे थे। इसमें ज़्यादातर यानी कि राज्य थे, यानी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के थे। इनमें क्या कहना था, यानी कि किसान संगठन के यानी कि केंद्र सरकार से मांग करना था, यानी कि इस पर आप कानून बनाएं। इसी के कारण यानी कि दिल्ली में कई जगह पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। यानी कि दिल्ली में कुछ जगह पर यानी कि धारा भी लगा दी गई थी 144। इसका सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या। इसका सबसे पहले बात कर लेते हैं। यानी कि किसानों के दी जाने वाले ये न्यूनतम समर्थन मूल्य एक तरह की गारंटी है। इसके आगे के बात कर लेते हैं। तो यानी कि रबी सीजन बुआई के पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की परंपरा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है यानी कि एमएसपी तय होने के बाद बाज़ार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार तय कीमत पर यानी कि खरीदती है। इसका मेन उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यानी कि फसलों की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को जो नुकसान होता है उससे यानी कि ये किसान को बचाना है। एमएसपी कौन तय करता है इसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि एमएसपी पर जो कानून बनाने का यानी कि फैसला केंद्र सरकार भी कर सकती है और स्टेट सरकार भी कर सकती है, यानी कि दोनों के पास ही इसका अधिकार है। इसके बाद आगे के बात कर लेते हैं। तो यानी कि केंद्र सरकार किसानों की फसल को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किया गया था कि यानी कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिए, उसके बाद रिपोर्ट ये यानी कि कृषि लागत मूल्य आयोग जब रिपोर्ट केंद्र सरकार के देती है तो इसके बाद यानी कि केंद्र सरकार को लागू करने का अधिकार होता है। और जो इसके 1960 के दशक में सरकार अन्न की कमी से बचाने के लिए सबसे पहले एमएसपी जो लागू किया गया था यानी कि गेहूं पर लागू किया गया था। इसके तहत जो सरकार खरीदती है ये अनाज ये गरीब परिवार को यानी कि पीडीएस योजना के तहत यानी कि सरकार किस गरीब परिवार को देती है। और सबसे पहले यानी कि लागू कब हुआ था इसके बात कर लेते हैं। तो यानी कि 1966 से 67 में एमएसपी का दर लागू की गई थी। तय कैसे होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। आगे के बात कर लेते हैं। तो यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की तो ये कैसे तय किया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान दिया जाता है यानी कि इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है, बाजार में मौजूदा कीमत को भी देखा जाता है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को भी देखा जाता है। इसके बाद यानी कि रिपोर्ट दिया जाता है केंद्र सरकार को, और इसके बाद रिपोर्ट को केंद्र सरकार देखती है और इसके बाद लागू करती है। हालांकि देश में यानी कि एमएसपी को लेकर कोई अभी फिलहाल कानून नहीं है। इसमें सरकार एमएसपी पर दे सकती है भी ना भी दे सकती है, क्योंकि ये राज्य का विषय है। इसके बाद आगे के बात कर लेते हैं। तो यानी कि एमएसपी पर जो अभी फ़िलहाल है वर्तमान में हमारे यहाँ नहीं, यानी कि 23 फसलों पर एमएसपी सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें देख लेते हैं। तो यानी कि इस 7 अनाज है जिसमें दिए जाते हैं, जिसमें देख लेते हैं गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ है। और 7 और हैं यानी कि तिलहन में देख लेते हैं यानी कि सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, सूरजमुखी, नाइजर यानी कि काली तिल एक होती है। और 5 दाल हैं इसमें देख लेते हैं मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर। अब 5 जो यानी कि कॉमर्शियल नगद फसल के बात कर लेते हैं। तो कपास, गोफरा और गन्ना और जूट है। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, बादल फटना को 1 घंटे में खाली जगह मिलीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए का 30 मिलीमीटर और बी के 100 मिलीमीटर और सी का 50 मिलीमीटर और डी का 80 मिलीमीटर। इसका सही आंसर के बात कर लेते हैं। तो यानी कि 100 मिलीमीटर से अधिक होता है तो इससे हम बादल फटने का
यानी कि डिफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आगे व्याख्या देख लेते हैं। तो यानी कि 1 घंटे में यानी कि 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है, यानी कि उसे हम बादल फटने का यानी कि डिफिनेशन के रूप में इसे देखा जाता है। ये छोटे क्षेत्र में यानी कि अल्पकालिक अधिक वर्षा तय होता है और तीव्र गति से वर्षा होती है, जिसके कारण यानी कि जान माल के नुकसान होता है, लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए का तमिलनाडु और बी का महाराष्ट्र और सी के नई दिल्ली और डी के तमिलनाडु। इसका सही आंसर के बात कर लेते हो, यानी कि नई दिल्ली में हुआ था 1800 यानी कि 1875 में इसका स्थापना हुआ था, यानी कि अंग्रेज के समय। इसका व्याख्या के बात कर लेते हैं। तो इसका मुख्यालय है कि यानी कि नई दिल्ली में इनका स्थापना हुआ था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत यानी कि समान नागरिकता संहिता का उल्लेख है, यानी कि सिविल कोड का उल्लेख है किस आर्टिकल के तहत? ए का अनुच्छेद 44 और बी का अनुच्छेद 51 और सी का अनुच्छेद 25 और डी का अनुच्छेद 16। इसका सही आंसर पे बात कर लेते हैं। तो यानी कि सिविल कोड का बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 44 के तहत है। और आर्टिकल 51 के बात कर लेते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय संधि और सुरक्षा के बात कर लेता है। और आर्टिकल 25 के बात कर लेते हैं तो ये धर्म को यानी कि स्वतंत्रता के रूप में देखता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 16 के बात कर लेते हैं तो ये नियोजन के बारे में बात करते हैं, यानी कि कुछ यानी कि पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण देने का बात करता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले यानी कि संविधान के अनुच्छेद 44 में ये दर्ज है। और सबसे पहले ये जो लागू हुआ था यानी कि गोवा में हुआ था। और राज्य में देख लेते हैं तो सबसे पहले यह कि यानी कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने इसका लागू करने का घोषित करने का जो सीमा तय कर रखी है, यानी कि 9 नवंबर 2024 के पहले कि यानी कि हमारे यहाँ सिविल कोड लागू होगा। इसका यानी कि यूसीसी का जो विधेयक पास हुआ था यानी कि 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में ये पेश किया गया था। इसके बाद देख लेते हैं तो विशेष सत्र में भी यानी कि उत्तराखंड राज्य में पेश किया गया था। और आगे के बात कर लेते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है यानी कि सामान्य कानून बनाने होता है, जिसमें यानी कि देख लेते हैं तो भारत में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, संपत्ति, व्यक्तिगत के मामलों में यानी कि ये जो अलग अलग धर्म होते हैं, कम्युनिटी, इनके अलग अलग यानी कि जैसे मुस्लिम होते हैं इनके अलग अपना शरिया मानते हैं। तो इनको जब कानून ये बन जाने के सिविल कोड से, ये सिविल कोड के तहत कोई भी यानी कि कार्रवाई होता है तो सिविल कोड के तहत इनका सुनवाई होगा। चाहे कोई भी कम्युनिटी को या धर्म को हो, नहीं मानेंगे सिविल कोड से सुनवाई होगा। इस प्रस्ताव में देख लेते हैं कानून में यानी कि 392 यानी कि आर्टिकल यानी कि धाराएं हैं, जिसमें 4 भाग हैं और 7 अध्याय में विभाजित किया गया है। इसमें यानी कि महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और संपत्ति के उत्तराधिकार के समान अधिकार के बात करता है। इसमें कुछ प्रतिबंधित है जैसे कि बहुविवाह, ये सब प्रतिबंधित है। अब पुरुष एवं महिला के लिए विवाह का योग देख लेते हैं। आयु की बात कर लेते हैं तो पुरुष का 21 वर्ष है, या अब फीमेल के बात कर लेते हैं तो यानी कि 18 वर्ष में शादी कर सकते हैं। इससे कम करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई होता है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि छूट का भी बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए का यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन, और बी का ऑस्ट्रेलिया, और सी का स्विट्जरलैंड, और डी का जमैका। इसका सही बात आंसर के बात कर लेते हैं यानी कि स्विट्जरलैंड में है। इसका व्याख्या के बात कर लेते हैं। जो यानी कि WHO को यानी कि मुख्यालय है यानी कि जेनेवा में है, यानी कि स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना के बात कर लेते हैं तो यानी कि 1948 में हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के 3 साल बाद हुआ था। इसका देख लेते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंसियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यानी कि औपचारिक रूप से गठन कब किया गया था? ए का वर्ष 2001, और बी का वर्ष 1999, और सी का वर्ष 2010, और डी का वर्ष
2006। इसका सही आंसर यानी कि 2006 में हुआ था। इसका व्याख्या के बात कर लेते हैं तो यानी कि एनडीआरएफ का स्थापना यानी कि 17 सितंबर 2006 का हुआ था। इसका स्थापना हुआ था यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। ये यानी कि सर्वोच्च वैधानिक निकाय है जो इसका जो अध्यक्ष करते हैं यानी कि पीएम करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? ए का 1773, बी का 1793, सी का 1895 और डी का 1853। इसका सही आंसर देना है। इनका सही आंसर के बात कर लेते हैं तो यानी कि 1895 में हुआ था, ब्रिटिश कालीन के समय। इसका व्याख्या की बात कर लेते हैं तो भारतीय उद्योग परिसंघ के तो ये गैर सरकारी या गैर लाभकारी संगठन है। और इसका देख लेते हैं तो यानी कि सलाहकार और परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्योग और सरकार और नागरिक समाज के साझेदारी के करके यानी कि भारत के विकास के लिए अनुकूलित वातावरण बनाने के लिए ये बाध्य होते हैं। इसका मुख्यालय देख लेते हैं तो अभी नई दिल्ली में है और इसका स्थापना हुआ था 1895 में। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी। ए का इलाहाबाद, बी का मद्रास और सी का नागपुर और डी का लखनऊ। इसका सही आंसर हुआ था नागपुर में हुआ था, 1925 में हुआ था, हडेक्कर साहब के द्वारा हुआ था। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो आरएसएस के जो स्थापना हुआ था यानी कि वर्ष 1925 में हुआ था, नागपुर में हुआ था, डॉक्टर के.बी. हेडक्कर द्वारा यानी कि हिंदू संस्कृति और समाज के लिए कथित खतरों के जवाब की देने के लिए ये किया गया था। यानी कि ब्रिटिश कालीन के समय हिंदू राष्ट्रवादी को ये यानी कि दमन कर रहे थे। इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि हिंदू राष्ट्रधारा को, विचारधारा को यानी कि बढ़ाना है, हिंदू संस्कृति का राष्ट्रीय पहचान को यानी कि उजागर करना है, यानी कि प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ए का यानी कि 1833, बी के 1904, सी का 1813, डी का 1781। इसका सही आंसर यानी कि 1904 में किया गया था। गणेश चापाकर जो उनके भाई थे और विनायक दामोदर किए थे। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना 1904 में हुआ था। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई थे यानी कि गणेश सावरकर थे, दोनों मिल के किए थे। यानी कि ये क्रांतिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जुड़े थे जिनका शाखा यानी कि लंदन में भी था। इसका यानी कि मित्र मेला के रूप में यानी कि नासिक में ये स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए का 1983 और बी का 1969 और सी का 1885 और डी का 1905। इसका सही आंसर है यानी कि ए का है 1983 में हुआ था। इसका व्याख्या के बात कर लेते हैं तो यानी कि स्थापना हुआ था 1983 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ए का वर्ष 1971, बी का वर्ष 1990, सी का वर्ष 1950 और डी का वर्ष 1949। इसका सही आंसर है यानी कि सी का है 1950 में हुआ था। इसका व्याख्या के बात कर लेते हैं तो यानी कि WMO की स्थापना 1950 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है यानी कि जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के देख लेते हैं तो यानी कि 1875 में हुआ था। यानी कि इसका मंत्रालय देख लेते हैं तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत ये कार्य करता। मुख्यालय है यानी कि नई दिल्ली में। इसका 6 क्षेत्रीय मौसम संगठन है। और आगे के बात कर लेते हैं तो आवाज़ का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं तो 8 कोर उद्योग सूचांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक
महत्व दिया गया है। ए का कोयला उत्पादन, और बी का विद्युत उत्पादन, और सी का उर्वरक उत्पादन, और डी का यानी कि इस्पात उत्पादन। इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।